सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे स्वराज 742 XT और दूसरा है महिंद्रा 475 DI XP प्लस। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। अगर कोई किसान ले तो कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो फिलहाल हम बात करते हैं मैं स्वराज से। ये टू व्हील ड्राइव नहीं आती, ये ये टू व्हील ड्राइव में आता है, 4x4 नहीं है। और यही हम बात करें महिंद्रा में, तो महिंद्रा भी टू व्हील ड्राइव में आता है। और टायर साइज़ की बात किया जाए तो महिंद्रा में है 6016 के है। महिंद्रा में 6016 के हैं और स्वराज में 6016 के है। ये जो पावर स्टीयरिंग है वो महिंद्रा में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग आता है, मतलब महिंद्रा में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। और यही हम बात करें स्वराज में तो सिंगल साइड मतलब एक तरफ पावर स्टीयरिंग आता है। और फ्रंट टायर साइज़ की बात किया जाए तो इसमें स्वराज में है 14/9/28 के। और यही हम बात करें महिंद्रा में तो फ्रंट टायर है इसके 13/6/28 के। ऐसा रिवर मतलब पिछले टायर है वो 13/6/28 के है। और दोनों सिंगल बोनट के साथ आते हैं। स्वराज में सिंगल बोनट है, और महिंद्रा में सिंगल बोनट है। और ये एयर क्लीनर हो गया, साइलेंसर हो गया, ये सिंपल लाइट है, और ये बैटरी का हो गया। और यही हम बात करेंगे स्वराज में, तो स्वराज में एयर क्लीनर इधर है और साइलेंसर इधर है। ये वाटर सेपरेटर हो गया। वाटर सेपरेटर स्वराज में आता है। और यही हम बात करें वाटर सेपरेटर नहीं आता, इसमें डीजल फिल्टर आता है। दो अलग अलग चीज़ होती है, जैसे डीजल फिल्टर अलग है और वाटर सेपरेटर अलग है। तो ये स्वराज में वाटर सेपरेटर आता है। और मतलब वाटर सेपरेटर स्वराज में दोनों, डीजल फिल्टर भी आता है, वाटर सेपरेटर भी आता है। और यही हम बात करें महिंद्रा में, महिंद्रा सिर्फ डीजल फिल्टर आता है, वाटर सेपरेटर नहीं आता। और जो इंजन सीसी की बात किया जाए तो यहाँ जो बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। जो स्वराज है वो बॉस के 3 सिलेंडर आता है। और यही महिंद्रा में बात किया जाए तो बॉस के 4 सिलेंडर, मतलब सिलेंडर में एक सिलेंडर महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है, स्वराज से एक सिलेंडर ज़्यादा है। और इंजन सीसी जो HP कैटेगरी मामले देखें तो स्वराज है 45 HP का और महिंद्रा है 45 HP, मतलब HP में दोनों में सेम है। और इंजन सीसी की बात की जाए तो स्वराज में 3307 सीसी का है। जो इंजन सीसी है वो 3307 सीसी का है। और यही हम बात करें महिंद्रा में तो 2979 सीसी का है, मतलब 2979 सीसी का है। और इंजन रेडिएशन RPM देखें तो दोनों में सेम है। स्वराज में है 2000 RPM और यही महिंद्रा में है वो 2000, मतलब दोनों में 2000 RPM, मतलब दोनों में सेम है। और एयर फिल्टर है जो स्वराज में वो एयर क्लीनर की तरह आता है। जो स्वराज में है एयर फिल्टर वो एयर क्लीनर की तरह आता है। और यही हम बात करें जो एयर फिल्टर है वो ट्राइब का एयर फिल्टर, जो महिंद्रा में है वो ट्राइब का एयर फिल्टर आता है। और PTO HP के मामले में बात किया जाए तो स्वराज में है 38 HP की और महिंद्रा में है 37.4 HP, मतलब 1 HP स्वराज में बेहतर है, अच्छी HP के मामले में ठीक है। और डीजल टंकी के मामले में बात किया जाए तो 56 लीटर की डीजल टंकी स्वराज में है। और यहीं डीजल टंकी से महिंद्रा में बात किया तो 55 लीटर की महिंद्रा में, मतलब 1 लीटर थोड़ा स्वराज बेहतर है डीजल के मामले में। और क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों में डबल क्लच आते हैं, मतलब स्वराज में डबल क्लच है और महिंद्रा में डबल क्लच, मतलब दोनों में सेम है। और गियर के मामले में देखा जाए तो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। मतलब स्वराज में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, हाई लो मीडियम के साथ आता है, मतलब टोटल 10 गियर हाई लो के साथ आता है। और यही हम महिंद्रा में बात करें तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर, इसमें भी हाई लो के साथ आता है, मतलब इसमें भी 10 गियर है, मतलब गियर के मामले में दोनों सेम है। और जिनके ब्रेक है
वो ऑयल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ है। वहीं जो स्वराज में है वो ऑयल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। और यही हम बात करें महिंद्रा में तो ये भी ऑयल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं। और ये क्या चीज़ है, 4 PTO जो ने RPM PTO स्वराज की, स्वराज में RPM PTO 540 से लेके 1000 RPM तक जाता है। जो इसकी RPM PTO है वो 540 से लेके 1000 RPM तक PTO जाती है। और यही हम महिंद्रा में बात करें तो 540 ही PTO है, मतलब एक ही PTO है। और जो ट्रैक्टर का वजन है स्वराज में, ट्रैक्टर का वजन है 2020 kg का। और यही हम बात करें महिंद्रा में वो, और यही ट्रैक्टर का स्वराज में है वो ट्रैक्टर का वजन है वो 2020 kg का है। और यही हम महिंद्रा में बात करें तो 1825 mm का है, मतलब 1825 kg का है, मतलब 200 kg एक्स्ट्रा है। और व्हील बेस के मामले में बात किया जाए स्वराज में तो 2085 mm का, जो इसका स्वराज का व्हील बेस है वो 2085 mm का है। और यही हम महिंद्रा में बात कर रहे हैं जो व्हील बेस है वो 1960 mm का है। मतलब व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो स्वराज यहाँ बाजी मार ले गया। और हम यही बात करें लंबाई के मामले में जो स्वराज है वो 3455 mm का है। और यही हम बात करें महिंद्रा में तो 3560 mm का है। जो यही हम मतलब लंबाई के मामले, चौड़ाई के मामले, लंबाई के मामले में देखें तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, 3560 mm का है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो यहाँ स्वराज है, स्वराज जो चौड़ाई है वो 1915 mm की है। और यही हम बात करें महिंद्रा में तो 1625 mm का, मतलब यहाँ महिंद्रा स्वराज बाजी में मान ले गए महिंद्रा चौड़ाई के मामले में। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो मैं जो स्वराज है वो 440 mm का है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखें तो 440 mm का है। और यही हम महिंद्रा ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो 430 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो यहाँ स्वराज बेहतर है। उन्नीस सौ 15 में, मतलब जो ग्राउंड के मामले में देखा जाए तो 440 mm का। और यही हम महिंद्रा में बात किया जाए तो 430 mm का है। और जो हाइड्रोलिक क्षमता उछाने की है वो स्वराज में है 1700 kg, मतलब हाइड्रोलिक क्षमता में देखा स्वराज में है वो 1700 kg है। और यही हम बात करें महिंद्रा में तो इसमें हाइड्रोलिक क्षमता है वो 2000 kg, मतलब सॉरी 1800 kg है। थोड़ा स्वराज से महिंद्रा थोड़ा 100 kg एक्स्ट्रा उछालेगा, ये है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो स्वराज में 192 टॉर्क है। और यही महिंद्रा में देखें तो 189 mm का टॉर्क, मतलब टॉर्क के मामले में देखें तो स्वराज बेहतर है, 193 टॉर्क है। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो दोनों मतलब स्वराज बेहतर है। और यही महिंद्रा में बात किया जाए टॉर्क के मामले में 189 mm का टॉर्क है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए एक बार और रिपीट करवा दे रहे हैं, ये बॉस जो महिंद्रा है वो चार सिलेंडर का सब। और इंजन सीसी है जो स्वराज है वो 3307 सीसी का। और यही स्वराज महिंद्रा में वो 2979 सीसी का है। और इंजन रेडिएशन RPM है वो 2000 RPM। जो इंजन रेडिएशन है दोनों में सेम है। तो 2000 स्वराज में है, 2000 महिंद्रा में भी, दोनों सेम है। और PTO HP के मामले में देखा जाए तो जो स्वराज में वो 38 HP की है।
और यहीं जो महिंद्रा में वो 37.4 HP के, मतलब 1 HP थोड़ा स्वराज में ज़्यादा है। डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो स्वराज में 56 लीटर की है और महिंद्रा में 55 लीटर की है। और गियर के मामले में दोनों सेम है। और पीटीओ आरपीएम पीटीओ के मामले में देखा जाए तो 540 से लेके 1000 आरपीएम तक जाता है। जो स्वराज में है वो 540 से लेके 1000 आरपीएम तक जाता है। और जो महिंद्रा में वो 540, मतलब एक प्रकार की पीटीओ है। और जो ट्रैक्टर का वजन है स्वराज में वो 2020 kg का है। और जो महिंद्रा में वो 1825 mm का है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2085 mm का, जो स्वराज में है वो 2085 mm का है। और वहीं स्वराज महिंद्रा में है 1960 mm का है। और लंबाई के मामले में देखा जाए स्वराज है 3455 mm के मामले में, मतलब 3455 mm। और यहीं स्वराज महिंद्रा में 3560 mm का है। और जो चौड़ाई है स्वराज की वो 1915 mm की। और यहीं है स्वराज की महिंद्रा में वो 1625 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो स्वराज में है 440 का और महिंद्रा में 430, 10 mm थोड़ा महिंद्रा स्वराज ज़्यादा है। और हाइड्रोलिक क्षमता को उचाने की क्षमता में देखा जाए तो स्वराज में है 1700 kg और महिंद्रा में 1800 kg, मतलब 100 kg हाइड्रोलिक क्षमता उछा सकता है। महिंद्रा थोड़ा अच्छा है उछाने के, मतलब हाइड्रोलिक क्षमता की। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा स्वराज 152 Nm टॉर्क है। और यही हम बात करें महिंद्रा में वो 189 Nm का टॉर्क के मामले में देखें तो यहाँ महिंद्रा बेहतर है। और दोनों 45 महिंद्रा 475 DI XP प्लस, दोनों ये भी 45 HP का है और ये भी 45 HP का है। दोनों में आप 45 HP के। और रोटावेटर आप दोनों में चला सकते हैं, प्लाऊ वाला मशीन भी चला सकते हैं आप दोनों में, और गेहूं काटने वाली मशीन भी चला सकते हैं, मतलब दोनों यंत्र चला सकते हैं। बस ये है। और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में। और जो स्वराज में दोनों बीच में गियर है, महिंद्रा में बीच में गियर है और डबल क्लच है दोनों में, डिफरेंशियल लॉक नहीं है और सिंपल है। और प्लाऊ वाला आप सिस्टम चला सकते हैं दोनों में, महिंद्रा में भी चला सकते हैं और स्वराज में चला सकते हैं। स्वराज में चला सकते हैं आप, लेकिन महिंद्रा में हाँ। और बैटरी आप किसी कंपनी में लगा सकते हो, जैसे स्काइट की हो गई, महिंद्रा की हो गई, मतलब सॉरी किसी भी कंपनी में लग सकती है। ज़रूरी नहीं कि एक कंपनी हर, मतलब हर कंपनी। कूलेंट इसके अंदर है, दोनों में कूलेंट आते हैं, महिंद्रा में आते हैं कूलेंट और स्वराज में कूलेंट आते हैं। और इसमें यहाँ पे इधर साइड ऑयल फिल्टर हो गया, ये ऑयल फिल्टर हो गया। स्वराज में ऑयल फिल्टर उधर साइड है, बैक साइड। और स्वराज में 4 स्टार के साथ आता है, महिंद्रा से भूमिपुत्र के नाम से जाना जाता है, फेमस है। और ये साथ पावर स्टीयरिंग के साथ आता है दोनों साइड। महिंद्रा में ये है दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, और स्वराज में है सिंगल, दोनों एक साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। यही है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें वीडियो बनी कैसी है। अगर कोई किसान सवाल पूछना चाहे तो सवाल पूछ सकता है। ये है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें वीडियो बनी कैसी। धन्यवाद।